अयोध्या जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा हमारे देश के बेटी एवं भारतीय सेवा के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में की गई अमर्यादित व शोभनीय टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से निकलकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रिकाबगंज चौराहे पर पुलिस ने कांग्रेसियों को बलपूर्वक रोका। वहीं उन लोगों ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका और भाजपा विरोधी नारे भी लगाए। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एकत्र कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कहा कि भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी नेता विजय शाह द्वारा आतंकवादियों की बहन बताना न सिर्फ उनका अपमान है बल्कि भारतीय सेना का भी घोर अपमान है। भाजपा नेता के बयान से सत्ताधारी दल का चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। उनके छोटे और घिनौने सोच को बताता है, जिसकी जिम्मेदारी पर बैठा ऐसा आदमी अनैतिक और नफरती बयान कैसे दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए, अन्यथा यही माना जाएगा कि इस ओछी बयानबाजी में उनकी भी मुख सहमति है। भाजपा नेता विजय शाह ने इतना घृणित बयान देकर भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध का काम किया है तथा उनका बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आज मीडिया के सामने आकर इस देश की जनता से और सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, उस मात्र शक्ति से माफी मांगनी चाहिए जिसका अपमान इस बड़े मंत्री ने किया है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि उस मंत्री को गिरफ्तार किया जाए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि उसने हमारे सैनिकों का अपमान किया है, उस सेना का अपमान किया है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य किया है। आज उस विजय शाह ने यह जता दिया कि भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज मैं कंगना रनौत और स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ छुपी बैठी हुई हो, क्यों नहीं सामने आती हो। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात पर बयान देने वाले नरेंद्र मोदी, आज जब पूरी मातृशक्ति का, इस देश की मातृशक्ति का अपमान हुआ है तो नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अफसोस नहीं जताया, योगी ने एक बार भी अफसोस नहीं जताया। ये बहुत ही निंदनीय और घृणात्मक बात है। इस देश में जहर बोने का कार्य आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके जहर बोने की क्षमता यहाँ तक पहुँच गई कि उसने सेनाओं को भी इसमें नहीं छोड़ा और आज सेनाओं में सांप्रदायिकता के आधार पर बयान दिए जा रहे हैं। हम फिर से मांग करते हैं प्रशासन से कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उस मंत्री को गिरफ्तार कर किया जाए और भारत का प्रधानमंत्री मीडिया के समक्ष आए और पूरे देश से माफी मांगे। जो कृत्य उस देश के मंत्री ने किया है, इसकी पूरी सजा उसको मिले और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चाल चरित्र दिखाकर बता दिया कि उसके अंदर मातृशक्ति के लिए क्या सम्मान है। आज देश की जो स्थिति है, पूरा देश एकजुट होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक साथ खड़ा था। 140 करोड़ की जनता साथ खड़ी थी। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पूरे देशवासियों का अपमान किया है, यह अक्षम्य अपराध है। यही नहीं, भारतवर्ष की वो बेटी जिसको घर के अंदर रहना चाहिए, वो हमारी ब्रेव बहादुर महिला दुश्मन के देश में जा करके और दौड़ा के मारती है और वापस आती है। आज पूरे देश के लोगों को उस नारी का इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर उस हमारी बहन को अब शब्दों से अपना बयान व्यक्त कर रहा है। बहुत दुख की बात है। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उस मंत्री की गिरफ्तारी के लिए एक सूत्र एक साथ खड़ी है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी एक संदेश भेजा है कि जब तक उस मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस ही बैठेगा नहीं। आने वाले दिनों